स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लासिक्स टू वॉच में पुष्पा, आई हेट टीयर्स, राजेश खन्ना और ऋषिकेश मुखर्जी का धमाकेदार कॉम्बो। आज के ऑडियंस के लिए बोलूँ तो उस तरह का मैजिक जिस तरह से आमिर खान और राजकुमार हिरानी लेकर आते हैं। और आइए देखते हैं बावर्ची ने आज खाने में क्या बनाया। जी हाँ, आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे बावर्ची की, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म। और ये मूवी स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की मास्टर क्लास है। और वैसे इसके हर सीन में राजेश खन्ना का स्टारडम झलकता है। इस मूवी में हर किरदार को स्वाद अनुसार सही मात्रा में मिलाया है स्टार शेफ या बावर्ची आप कह लें। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर हुआ करते थे पुराने ज़माने के। और आइए अब थोड़ा सा स्टोरी की बात करेंगे तो स्पॉइलर रहेगा आगे। इन 3, 2, 1 तो ये मूवी शुरू होती है एक लाल पर्दे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, यूनिक वे है। क्रेडिट्स नहीं आपको छपकर आते हैं, बल्कि आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़, जो एक एक क्रेडिट आपको पढ़कर सुनाती है कि निर्देशन इन्होंने किया है, प्रोडक्शन इन्होंने किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है शांति निवास से, जो कि वो घर है जहाँ पर ये पूरी स्टोरी टेक प्लेस करती है मेनली। और सभी किरदार रहते हैं और फिर बहुत ही मज़ेदार वे में हमें हर किरदार का, हर कैरेक्टर का एक इंट्रो दिया जाता है। और एक टेंशन बिल्ड होती है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये कोई मामूली इंट्रोज नहीं है, अमेजिंग डायलॉग है गुलजार साहब के। और एक एक शब्द ध्यान से चुना गया है ताकि आपको 1 से 2 वाक्य में आपको वो पूरा कैरेक्टर समझ आ जाए कि आप जिसका इंट्रो देख रहे हैं वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। बहुत ही ज़बरदस्त। और इस घर में कोई शांति से नहीं रहता, इसका नाम शांति निवास है। और आपको फैमिली डायनामिक्स दिखती है जो आज भी हमारे देश में बहुत परिवारों में ऐसे होता है। और वहीं पर एंट्री होती है रघुनंदन उर्फ रघु की, जो उनके घर में एक बावर्ची का काम करने अचानक से प्रकट होते हैं। फ्रेम में राजेश खन्ना की एंट्री होते ही ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। बहुत ही सुंदर एक्टिंग और किरदार परफेक्टली सूट किया है। रघु एक परफेक्ट कैरेक्टर है, यानी उसके लिए इस मूवी में कोई नई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं बहुत सारी फिल्म्स में जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने आसपास की दुनिया से सीखता है। लेकिन ये वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स है जहाँ पर आप देखते हैं कि मेन कैरेक्टर, जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा। इसलिए मैं राजकुमार हिरानी जी से ऋषिकेश मुखर्जी साहब को मिलाता हूँ आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि रैंचो भी इसी तरह का कैरेक्टर है। रैंचो आकर लोगों को सिखाता है कैसे जीना है, वो लोगों से नहीं सीखता है। हाँ, कुछ कुछ एंडिंग में वो सीखता है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन के लिए कह रहे हैं तो पीके में भी कुछ इसी तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरह से रघु एक परफेक्ट कैरेक्टर है। और वो उससे सारे किरदार सीखते हैं और उनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में उसे दूर करते हैं। तो बहुत ही शानदार एक्टिंग, सबकी कास्टिंग परफेक्ट है और सभी किरदारों का योगदान नज़र आता है। अ, सबसे पहले जो दादू जी का रोल किया है, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय करके उनका नाम था, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। और ए हंगल साहब ने रोल किया है सबसे बड़े भाई फैमिली के रामनाथ का। और काली बैनर्जी जी हैं काशी, तीसरे भाई। और असरानी साहब ने रोल किया है सबसे यंग ब्रदर फैमिली के विश्वनाथ का। और वहीं दुर्गा खोटे जी, जो कि बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस होती थी, उन्होंने रोल किया है सीता जी का, जो कि रामनाथ की वाइफ़ हैं। और मनीषा जी जिन्होंने नीता का रोल किया है, जो काशी की वाइफ़ हैं। और इसके अलावा जया बच्चन जी हैं इसमें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है उनका भी एस कृष्णा। उनके कैरेक्टर का नाम है कृष्णा, जो उन सभी भाइयों की भांजी होती हैं। भांजी या भतीजी, भतीजी आप कह लें, भतीजी होती हैं, बिकॉज़ उनके पेरेंट्स का देहांत हो चुका होता है। और जया जी के जो फादर होते हैं इस मूवी में, वो ही वाज सपोज टू बी दी सेकंड ब्रदर इन द फैमिली। और जया जी के एक लव इंटरेस्ट होते हैं जिनका नाम होता है अरुण। उन एक्टर का नाम मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अरुण का रोल किया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेंतल साहब करके एक एक्टर होते थे जिन्होंने डांस गुरु का रोल किया है। और इस मूवी के लिए उनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला। और उषा किरण जी जो कि शोभा का रोल करती हैं, जो कि कृष्णा की कज़न होती हैं, और ए हंगल साहब की डॉटर का रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे किरदार हैं, सभी ने शानदार काम किया है। बावर्ची उन मूवीज़ में से है जो मैं कहूँगा कि एक ऐसी टाइमलेस और यूनिवर्सल स्टोरी है जो आपके मन में बस जाएगी। ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये जीवन में सीख है। इस मूवी का सबसे सुंदर डायलॉग है, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी कभी दूसरों का काम भी करके देखो, जीवन में इससे बड़ी खुशी नहीं। बहुत ही शानदार, एक वाक्य में कहें तो ये कहानी इतनी ही सिंपल है। और आज के जीवन में स्पेशली हम सब इससे दूर होते जा रहे हैं। और ये फ़िलासफ़ी सिर्फ अपने परिवार के हद तक नहीं, आप देखते हैं कि हर जगह एक पॉजिटिव बदलाव लाती है। गुलजार साहब के डायलॉग्स आर ब्रिलियंट इन दिस मूवी। टेक्निकल बात करें तो ये मूवी एक सबूत है कि आपको
बहुत बजट की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द मूवी एक पुराने मकान में टेक प्लेस करती है और इस मूवी में 5 सिंपल लोकेशन है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे बात लगी। शांति निवास जो एक्चुअली मेन घर है जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस करती है। कुछ सीन होते हैं रामनाथ जी के ऑफिस में यानी ए के हंगल साहब के ऑफिस में, और थर्ड लोकेशन है स्कूल, जहाँ पर 1 या 2 सीन है जहाँ पर काशी जी यानी थर्ड ब्रदर का रोल कुछ है, और फोर्थ लोकेशन है जहाँ पर एक जगह पर डांस कंपटीशन होता है, और फिफ्थ लोकेशन फाइनल लोकेशन इस मूवी की है एक अखाड़ा जहाँ पर अरुण रहता है जो कि जया जी का लव इंटरेस्ट है। तो इस मूवी का संगीत शानदार है और मदन मोहन जी के द्वारा दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सलाम है उनको। और कैफ़ी आज़मी साहब के लिरिक्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लिरिक्स हैं। क्या गाने हैं भाई साहब मूवी में। किशोर कुमार और मन्ना डे का स्टैंडर्ड क्लासिक्स है। इसके अलावा लता जी के भी 2 सोलो ज़बरदस्त गाने हैं। भोर आई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। बहुत ही ब्यूटीफुल किशोर कुमार साहब की आवाज़ में भाई साहब अलग ही ये लेवल है। आई थिंक किशोर कुमार और मन्ना डे साहब की आवाज़ में है। और एक गाना है बहुत ही ब्यूटीफुल, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, गाने में मज़ा आता है और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। ये मूवी एक जीवन की सीख है और वन ऑफ द बेस्ट पारिवारिक मूवी है। मैं कहूँगा टाइमलेस इस मूवी का मैसेज है और देखने में मज़ा आता है। और किसी रीज़न से आपने इस क्लासिक को मिस किया है तो इसे ज़रूर देखिए। इस मूवी में एक आइडियलिस्टिक इनोसेंस है जो आपको जीवन को देखने का एक अलग अंदाज़ बताती है। वंस अगेन ज़बरदस्त निर्देशन बाय ऋषिकेश मुखर्जी और शानदार स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बाय सुपरस्टार राजेश खन्ना। देखकर मज़ा आ गया भाई साहब। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।